आई एम अजय पांडे। आप हमें देख रहे हैं फेसबुक और आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब अजय पांडे केमिस्ट्री वाला। आज का लेक्चर जो है वो है रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन एरीन्स, हेलो एरीन्स। अब आपको ये बताएंगे कि हेलो एरीन्स कौन सा रिएक्शन प्रदर्शित करता है। तो इसके पहले लेक्चर में आपको बता दिया गया था, स्टेप फर्स्ट बता दिया गया था, लेकिन दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो these are told हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स। अब कल के लेक्चर में बताया गया था कि ये जो कार्बन टू एक्स बंध है वो डबली बॉन्ड पार्शियल करेक्टर DBC डबली बॉन्ड पार्शियल करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि ये रिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो इससे एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके X जोड़ दिया गया है, मतलब X के द्वारा H को सब्स्टिट्यूट किया गया है। तो ये डबली बॉन्ड पार्शियल करेक्टर है, मतलब ये एक दूसरे के अल्टरनेट पोजीशन में जुड़े हैं। अल्टरनेट पोजीशन में जुड़ने के कारण यहाँ रिजोनेंस स्टार्ट हो जाती है। जब रिजोनेंस स्टार्ट हो जाती है तो जो ये प्लस एक्स है वो जब रिंग से जुड़ता है तो ये प्लस आर इफेक्ट प्रदर्शित करता है। मतलब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ना लेके ये रिंग की तरफ फेंकता है। तो यहाँ रिजोनेंस स्टार्ट हो जाती है, और रिजोनेंस की वजह से ये आपको दिख रहा है कि R2X सिंगल बंध है, लेकिन ये सिंगल बंध नहीं है, ये डबली बंध है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिंग में घूमते रहते हैं, तो यहाँ रिजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड जो ऑर्डर होता है वो 1.5 होता है, इसलिए ये X बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाता। तो ये DBC डबली बॉन्ड पार्शियल करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। स्टेप नंबर जो दूसरा है कंपेयर में बताना चाहते हैं, वो स्टेप नंबर दूसरा है कि ये कार्बन टू एक्स हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार, अब आप देखिए 1, 2 और 3, तो इसका जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो 100 में अगर आप बांट देंगे तो कितना निकल के आएगा? 33.33। ये परसेंटेज एक्स करेक्टर। अब आप सोचिए, जब इसका परसेंटेज एक्स करेक्टर 33.33 है, तो क्या इस कार्बन R एल्काइल चेन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये जो रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो कार्बन को R एल्काइल को अपनी तरफ खींच के रखती है। तो इस केस में जो X है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाता, मतलब ये हायर परसेंटेज एस करेक्टर 33.33 हो जाता है। इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार ये X
इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके नहीं जाता, मतलब परसेंटेज ज्यादा है। लेकिन Rx हाइड्रोजन के केस में आप देख लेते हैं कि यहाँ परसेंटेज स्ट्रक्चर कितना है 25%, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार इस कार्बन कितने 3, तो ये ग्रुप जोड़ लिया 3 और ये 4 के हिसाब से ये हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा sp3। लेकिन यहाँ हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार sp2 है, sp2 के नाते ये S1 रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करते, मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके अटैक नहीं कर पाएगा। स्टेप नंबर तीसरा यदि आप कंपेयर करेंगे तो स्टेप नंबर थर्ड के माध्यम से आप ये जानेंगे कि जो एशियन रिएक्शन होता है वो किस तरह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक तो होता है एशियन 1 और दूसरा होता है एशियन 2। अब आप ध्यान दीजिए, एशियन 1 रिएक्शन में आपको कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। इसकी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती थी। लेकिन आप यदि इस हेलोएरेन्स से यदि आप क्रिया कराएंगे, सपोज दैट आप मान लीजिए एक्वा सॉल्यूशन B, तो NaOH से अगर आप इसका रिएक्ट कराएंगे तो न्यूक्लियोफाइल वीक होने के नाते मान लीजिए आपको एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। मान लीजिए NaOH आपने बेसिक मीडियम ले लिया, तो ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये आपको OH ग्रेफाइन देगा। यदि ये रिएक्ट करता है किसपे, इस कार्बन चेन पे, तो X जो है मान लीजिए निकल गया, तो इस जगह आपको फिनाल के कार्बोकेटाइन मिल जाएंगे। फिनाल के कार्बोकेटाइन जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, मतलब अनस्टेबल होने का सेंस ये है कि यदि आप छत पे चढ़ रहे हैं, अब मान लीजिए आपकी पहली सीढ़ी टूटी है और पहली सीढ़ी ये टूटी है, तो क्या आप छत पे प्रोसीड करेंगे? नहीं। तो ये एशियन रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि आप SN2 पे आ रहे हैं तो ये उस जगह क्या था, उस जगह एक इंटरमीडिएट का बना था SN2 रिएक्शन में हेलो एल्केन के लिए। लेकिन यहाँ यदि आप हेलोएरेन्स लेते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि नॉर्मल टेम्परेचर एवं प्रेशर, मतलब जो रूम टेम्परेचर है, उस रूम टेम्परेचर पे ये क्रिया नहीं करेगा। ये आप नोट कर लीजिए कि रूम टेम्परेचर पे हेलोएरीन रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन यदि आपने टेम्परेचर और प्रेशर APM जो मापा जाता, यदि आपने 663 टेम्परेचर कर दिया और 300 APM दाब कर दिया तो इंसान मर जाएगा। ये तो रिएक्शन है, तो ये रिएक्ट करेगा, मतलब क्रिया जो है इसकी संपन्न होगी। तो ये 4 पॉइंट थे। आपको एशियन और हेलोएल्कीन और हेलोएरीन्स में जब आप कंपेयर करते थे तो ये 4 पॉइंट हैं। ये 4 पॉइंट यदि आप जानते हैं तो आप हेलोएरीन्स में जितने भी रिएक्शन हैं आप इसको कर लेंगे। इसके लिए आपको मुझे फॉलो करते रहें। आप YouTube चैनल पे अजय पांडे केमिस्ट्री वाला और फेसबुक पे आप मुझे फॉलो एवं शेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स।